नमस्कार किसान साथियों मैं अजयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई सारी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। हर फसल से संबंधित कोई ना कोई वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। किसान साथियों इस टाइम गेहूं की फसल का समय चल रहा है, गेहूं का सीजन चल रहा है। तो किसान साथियों अधिकतर बहुत से किसान साथी पहली सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत से किसान साथी दूसरी सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। तो किसान साथियों सबसे पहले हम बताएंगे कि पहली सिंचाई पर कौन कौन से फर्टिलाइज़र कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी कितनी समय में कितनी कितनी मात्रा में इनका प्रयोग करना चाहिए, सागरिका का प्रयोग करना चाहिए, जिंक का प्रयोग करना चाहिए क्या, और अन्य पोषक तत्व का प्रयोग करना चाहिए क्या, एमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। किसान साथियों ये 21 से 22 दिन की बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था मानी जाती है फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए, पहली सिंचाई के लिए। किसान साथियों जब हम अपनी गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाते हैं, मेंढा अधिक बढ़ाते हैं, तो ये 21 से लेकर 55 दिन तक यानी कि 50 से 55 दिन तक ही मेंढों की संख्या, कल्लों की संख्या बढ़ा पाते हैं। किसान साथियों ये ऐसी अवस्था होती है, इसी समय गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। लेकिन किसान साथियों आगे चल के जब हमारी फसल 50 से लेकर 70-60 दिन की हो जाती है, तो उस समय हमें अपनी गेहूं की फसल में यानी कि कल्लों की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे। क्योंकि किसान साथियों आप कितने भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, जब हमारी गेहूं की फसल 70 दिन की हो जाती है तो उसमें कल्लों की संख्या नहीं बढ़ा पाएंगे आप। तो किसान साथियों 21 से लेकर आप 50 और 55 दिन के बीच यदि आप इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव देख सकते हैं, कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 50 दिन की यानी 21 से 50 दिन की हो जाती है तो उस समय हमें इन खादों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। किसान साथियों बात करेंगे गेहूं में सागरिका का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। किसान साथियों सागरिका दानेदार का इस्तेमाल आप अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। यदि आपने बुआई के समय सागरिका का प्रयोग नहीं किया है तो आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं आप 21 से लेकर 35 दिन तक आप अपनी फसल के अंदर सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं खड़ी फसल में। तो आप किसान साथियों सागरिका की जो इस्तेमाल करना आपको 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से सागरिका का इस्तेमाल करना है। किसान साथियों बात करेंगे गेहूं की फसल में सागरिका का इस्तेमाल आप 22 से 35 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका को पत्तियां पर छिड़काव यानी कि राइजोबियम के रूप में लगा सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं और यूरिया के साथ मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं यूरिया की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, तो किसान साथियों यूरिया की जो मात्रा आपको रखनी है 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया की मात्रा रखनी है पहली सिंचाई के लिए। और सागरिका में कई पोषक तत्व होते हैं जैसे खनिज, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स, एमिनो एसिड और पोटाश आदि अन्य पोषक तत्व होते हैं। तो सागरिका की फसल उत्पादन और गुणवत्ता को सुधारती है। किसान साथियों सागरिका में समुद्री शैवाल से तैयार जैविक खाद होता है जिसे इफ्को ने विकसित किया है। किसान साथियों सागरिका काफ़ी अच्छे फुटाव के लिए और कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छी पहली सिंचाई के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं या स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान साथियों बात करेंगे दूसरे खाद का प्रयोग कब करना चाहिए, तो किसान साथियों पहले आप यूरिया ले सकते हैं, यूरिया के साथ सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया की मात्रा 35 से लेकर 40 किलोग्राम, सागरिका की 8 से लेकर 10 किलोग्राम। इन दोनों के संग आप इनों के संग जिंक सल्फेट भी मिला सकते हैं। जिंक सल्फेट काफ़ी अच्छे फ़ायदेमंद होता है, इससे आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ रही है वो पीली नहीं पड़ेगी, गेहूं की फसल में अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छा फुटाव होगा। और जो यानी गेहूं की फसल में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं वो कतई नहीं पीली पड़ेंगी और फसल की बढ़वार अच्छी रहेगी। तो आप 8 से लेकर 10 किलोग्राम ही जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों आप पहली सिंचाई के साथ इन्हें का प्रयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।